Hello friends, welcome back to SPN Consultancy. I'm back again with another very useful video. तो आज का जो वीडियो है वो इस टॉपिक पर है कि अगर कोई नेटिव अपने पास आया है, वो अगर पूछ रहा है कि उसकी जो वाइफ होगी वो कौन से दिशा से उसको मिलेगी, कौन सी दिशा से उसको उसकी जीवन साथी मिलेगी, तो यही आज का टॉपिक है। तो इसी को हम आगे देखेंगे। तो मैं अपना चार्ट शेयर करता हूं यहाँ, तो उससे आप सबको बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। उससे पहले जो कोई भी इस वीडियो को देख रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मेरे आगे जो भी वीडियोस आएंगे आपको तुरंत ही नोटिफाइड हो जाएंगे। तो जैसे दोस्तों, अगर कोई नेटिव अपने पास आया है चार्ट लेकर के, और वो अपने को अगर पूछ रहा है कि उसकी जो जीवन साथी रहेगी वो कौन सी दिशा से उसे मिलेगी, तो हम इसी का इस चार्ट से विश्लेषण करते हैं। जैसे हम मैरिड, मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि हम मैरिज जो देखते हैं वो है जो 7th हाउस से हम देखते हैं। ये 7th हाउस है, इस हाउस से हम मैरिड देखते हैं। और यहां पर जो राशि है वो कर्क राशि है, कैंसर साइन। इसमें हम नेटिव की वाइफ का अगर डायरेक्शन देखें तो इसमें 2-3 रूल्स अप्लाई होते हैं। अगर एक रूल अप्लाई नहीं हुआ तो दूसरा रूल अप्लाई हो सकता है, दूसरा नहीं हुआ तो तीसरा। लेकिन ये कंफर्म है कि ये 2-3 जो रूल हैं वो कंफर्म अप्लाई होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो सातवां जो भाव है, इस भाव में कौन से प्लैनेट्स बैठे हुए हैं। अगर समझ लो इस भाव में सूर्य ग्रह बैठा है, तो हमें पता है कि सूर्य का जो डायरेक्शन होता है वो होता है ईस्ट डायरेक्शन। तो हम फर्स्ट पॉइंट पे हम ये कह सकते हैं जातक को कि आपकी जो अर्धांगिनी जो आपको आएगी वो हो सकता है कि आपको ईस्ट डायरेक्शन, पूर्व दिशा से आपको मिलेगी। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया अकॉर्डिंग टू द प्लैनेट्स। तो हम नेक्स्ट हम इसमें क्या देखेंगे कि जो इस भाव में जो राशि है वो राशि कौन सी है और ये राशि किस डायरेक्शन को गवर्न करती है। जैसे इसी चार्ट में अगर हम देखें तो जो ये मकर लग्न की कुंडली है और जो 7वां भाव है, इसमें 7वां भाव कर्क राशि लिखा हुआ है। ऐसे मैंने पिछले मेरे वीडियो में, आगे जो मेरे वीडियोस हैं उसमें आपके राशि के कौन कौन से डायरेक्शंस होते हैं उसमें मैंने स्पष्ट किया हुआ है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं वो लिंक डाल दूंगा, तो आप उसमें उस वीडियो को देख सकते हैं। उससे आपको क्लियर कट हो जाएगा कि जो राशि है वो कौन से डायरेक्शंस को गवर्न करती है। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ पर भी डाल देता हूँ ताकि आपको किसी तरह की तकलीफ ना हो। तो जैसे 159 जो राशि है वो ईस्ट डायरेक्शन को गवर्न करती है, और जो 2, 6 एंड 10 जो राशि है वो साउथ दिशा को गवर्न करती है। जो 3, 7 एंड 11 राशि है वो वेस्ट दिशा को गवर्न करती है, और जो 4, 8 एंड 12 राशि है वो नॉर्थ दिशा को गवर्न करती है। तो ये 4 डायरेक्शंस हैं। ये 4 डायरेक्शंस की राशियों के क्या क्या डायरेक्शन यहाँ मैंने मेंशन कर दिया है। आप लोग अगर कॉपी में नोट डाउन करना चाहते हो तो आप नोट डाउन कर सकते हो,
क्योंकि हम इवेंट फाइंड आउट करने के लिए काफी जगह पर ये चीज जरूरत पड़ती है, नॉट ओनली फॉर द मैरिज बट फॉर मेनी अदर पर्पसेस ऑल्सो इट इज रिक्वायर्ड. सो इट यू ऑल कैन नोट इट डाउन. तो चलिए हम इसी टॉपिक पर अपने आते हैं. जैसे इस 7वें भाव में जो राशि है वो कर्क राशि है. 4 नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा लिखा हुआ है. तो हम 4 नंबर यहाँ देख करके हम कह सकते हैं ये 4 नंबर नॉर्थ डायरेक्शन को गवर्न करती है. तो ये जो नेटिव अपने पास आया है हम उसको श्योर शॉट कह सकते हैं कि आपकी जो अर्धांगिनी आपको आएगी वो हो सकता है कि नॉर्थ डायरेक्शन से हो. और नॉर्थ डायरेक्शन को हम हिंदी में उत्तर दिशा कहते हैं. उत्तर दिशा से हो सकता है कि आपकी अर्धांगिनी आपको मिले, या आपको उस साइड में डायरेक्शन में आपको ट्राई करना चाहिए ताकि आपको ज्यादा सक्सेस रेट मिले आपकी अर्धांगिनी खोजने में. तो ऐसे हम कुंडली से अपने जो भी अपना अर्धांगिनी को देखना है हम कुंडली से हम मैच कर सकते हैं, और उस डायरेक्शन में हम ज्यादा प्रयास करें तो हमें सक्सेस रेट ज्यादा मिल सकती है. और इसका तीसरा जो इसका पॉइंट है इसको देखने का, कि इसी भाव पर या फिर इसका जो लॉर्ड है, जैसे यहाँ पर 4 नंबर राशि लिखी हुई है जिसका लॉर्ड होता है चंद्रमा ग्रह. तो चंद्रमा ग्रह इस कुंडली में कहाँ बैठा हुआ है, तो हम देख सकते हैं कि चंद्रमा ग्रह है जो 5th हाउस में बैठा हुआ है और राहु प्लेनेट के साथ बैठा हुआ है. तो हम ये भी उसको कह सकते हैं कि जैसे चंद्रमा ग्रह राहु प्लेनेट के साथ बैठा है, तो जो राहु प्लेनेट है वो जो डायरेक्शन गवर्न करता है वो होती है साउथ वेस्ट डायरेक्शन. तो अगर हम साउथ वेस्ट डायरेक्शन में भी अपना प्रयास करें तो भी उसमें सफलता मिल सकती है. तो ये अपना तीसरा पॉइंट था. एंड एक और पॉइंट मुझे जस्ट अभी याद आया है कि अगर जो 4th हाउस का जो प्लान 7th हाउस का जो लॉर्ड होगा वो जैसे इस 5th हाउस में बैठा हुआ है, तो अकॉर्डिंग टू लाल किताब अगर हम जाएं तो जो 5th हाउस है वो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को गवर्न करता है. तो ये जो चौथा पॉइंट या 5वां पॉइंट जो है वो हम ईस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में भी अगर हम प्रयास करें तो वहां पर भी काफी संभावनाएं होती है कि हमें उस दिशा से अच्छे सक्सेस रेट्स मिले और अपने को अर्धांगिनी खोजने में सहायता होती है. तो दोस्तों 4-5 ये मैंने पॉइंट्स बताएं कि हम किसी नेटिव का भी अगर वाइफ को देखें किस डायरेक्शन में मिलेंगे तो हम इस प्रयासों से हम खोज सकते हैं और अपने को बहुत ही सुविधा होती है और अपनी बहुत ही टाइम बचती है. ये जो एस्ट्रोलॉजी ये जो साइंस है ये हमें काफी हेल्पफुल रहती है और काफी मदद करती है अपने को ये खोजने में. तो आई होप दोस्तों आप लोगों ने ये सब चीजें नोट कर ली होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू शेयर इट on the WhatsApp group and Telegram group and do not forget to subscribe it. तो दोस्तों बाकी भी मेरे वीडियोस काफी कुछ वीडियोस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैं वहां बैठा दूंगा. अगर कोई भी दूसरे वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप लिंक क्लिक करके देख सकते हैं, और कोई भी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहता है then they are most welcome and it is absolutely free. तो चलिए दोस्तों हम मिलते हैं दोबारा किसी और नए टॉपिक के साथ. टिल देन गुड बाय, सी यू सून.